हम ऐसे की पत्री 41 अध्याय 10, 11, 12 में देखते हैं, मैं तेरे संग रहने वाला, मैं तेरे साथ उठने बैठने चलने वाला, मेरे तेरे साथ देने वाला परमेश्वर। ये प्रभु का वादा है, प्रभु हमारे संग संग है। 31 अध्याय 6 और 8 में भी देखेंगे परमेश्वर कहा, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, मैं तेरे संग देने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ देने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ उठने बैठने चलने वाला परमेश्वर है। जो हमारा आज परमेश्वर ने हम इस कठिनाई से, संकट से, मुसीबतों से बचाकर आज हमें आपको उसके आराधना में रखा, उसके उपस्थिति में रखा, उसके शांति में रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो महान परमेश्वर है, हमारे जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारे आपके दुख में, सक में, मुसीबतों में साथ देने वाला परमेश्वर है। हम प्रोवर्ब नीति वचन 10 अध्याय 22 पर, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। धन यहोवा के आशीष से मिलता है। हाँ, यहोवा के आशीष है बोल के हमारे संग में, हमारे सारे धन, हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर के आशीषों का धन है। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करते, प्रभु ये हमारे चाहिए, ये प्रार्थना, ये वो है, ये हमारी जरूरत है। क्योंकि मत्ती की पत्री 6 अध्याय 8 पद में कहता है कि तू परमेश्वर के पहले राज हो, परमेश्वर के राज और धर्म के खोज करो, उसके बाद तुम्हारे सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। 6:33 में कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य के खोज में रहो और उसके बाद तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हाँ, वो परमेश्वर हमें आशीष दिया है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है और आशीष का परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको आशीष दिया है और आपके जीवन में आशीष दिया। आज आपने यहाँ पर भवन में आए और परमेश्वर के पास आए आज कुछ पाने के लिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर को हम अपने जीवन को दे, अपने सारे चीजों को अगर हम परमेश्वर को दे, वो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें कभी दुख, कष्ट, मुसीबत, बीमारी में नहीं रखने वाला। मत्ती के पत्री 5 अध्याय 6 से पढ़े। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो क्या है, धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन के भूखे और प्यासे। हम लोग धन्य है क्योंकि हम लोग खोज में हमारे परमेश्वर के पास कब जाएंगे, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के भवन में कब जाएंगे, मैं प्रभु के सेवा में कब जाएंगे, मैं प्रभु की सेवा कैसे करेंगे, मैं परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलेंगे। हम लोग सब धन्य मनुष्य है क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं और वो परमेश्वर हमें धन्य रखता है, हमें सारी चीजों को पूरा करता है, हमें बचा कर रखता है। उसके बाद धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, धन्य है वो जो दयावंत है। सचमुच परमेश्वर दयावंत है और हमें भी एक दूसरे को दया करने के लिए सिखाया। हमें भी अगर हमारे भी परिवार में या हमारे मंडली में हमारे किसी भाई बहनों के जीवन में कोई भी दुख आ जाता, कोई भी कष्ट आ जाता, मुसीबत आ जाता, संकट आ जाता, हम लोग क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर हम लोग कुछ नहीं देते, हम उनके लिए क्या करते, प्रार्थना करते हैं, उस पर दया करते ना। तो हम लोग जाकर उसके लिए प्रार्थना करते, हम उसके लिए आंसू बहाते, हम उसके लिए गिड़गिड़ाते कि प्रभु उनकी चंगा कर, प्रभु ने स्वस्थ कर, प्रभु ने आजाद कर, ताकि वो खड़े होकर फिर से तेरे महिमा करने लगे। हमारे यही दया हम सबों के ऊपर, हमारे परमेश्वर हम पर दया किया और हम लोग को भी ये दया करना, एक दूसरे से दया करना, एक दूसरे को प्रेम करना। उसके बाद धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो जिनके मन शुद्ध है। हाँ, सचमुच प्रभु अगर हम देखें पहले शमूएल 16 अध्याय 7 पद में कि वो कहता है कि मैं मन को जांचने वाला, मैं अब वो नहीं देखते कि कितने सुंदर है, कितने दिलडोल है, कितने हैंडसम है, कितने क्या। प्रभु वो हमारे नहीं देखता, प्रभु हमारे मन को देखता है। मन, हमारे मन के अंदर में क्या है वो प्रभु ने देखता है। प्रभु ने कहा क्या कि दाऊद के 7 भाई थे, 7 भाई में से 6 भाई को उसे नहीं देखा, प्रभु ने नहीं चुना, अभिषेक नहीं किया, लेकिन दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद ने एक छोटा से चरवाहा था, एक चरवाहा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया। परमेश्वर ने दाऊद को हैंडसम नहीं देखा, उसका दिलडोल नहीं देखा, बल्कि उनके मन को देखा कि 6 भाई से दाऊद के मन क्या था, दाऊद के मन के अंदर में क्या है, दाऊद के मन में क्या है, और परमेश्वर ने उसके मन को देखकर उसे चुना, उसे राजा बनाया। प्रभु मन को देखने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारे मन के अंदर में रहने वाला परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते तू परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर में वास कर रहा। पहले कुरिन्थी 6 अध्याय 19 पद में, हाँ, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर में वास कर रहा। हाँ, परमेश्वर ने
भजन संगीत 51 अध्याय 17 पद में कहता है, टूटे हुए मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक एक बातों को परमेश्वर के मन के बातों में अगर जाके मन को अगर हम दे परमेश्वर को, वो मन परमेश्वर हमें शांति देता। वो मन के सारे दुख को हमारे उठा लेता, सारे कष्ट, सारे पीड़ा परेशानी को, मन के दुख को प्रभु ने जानता है। और प्रभु के पास जाने से वो प्रभु हमारे मन में शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को हमने प्रार्थना करते, जिस परमेश्वर को हमने आराधना करते। इतने बारिश में भी, इतने पानी में भी अपने परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के भवन में आए, और वो परमेश्वर आपको लेकर आए आज आपको आशीष और शांति, आनंद, खुशी देके जान ले। हाँ, उसके बाद धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल कलाए, वो परमेश्वर के पुत्र। हाँ, हम लोग भी एक दूसरे को बैर में, अगर किसी के दुश्मनी है या किसी की कुछ है, हम लोग एक साथ मिलकर रहना, एक साथ मिलकर प्रेम के भावना में रहना, एक साथ मिलकर संगति में रहना। और वही प्रभु हमारे आपके जीवन से चाहता। प्रभु हमारे जीवन से कुछ नहीं चाहता, ना हमारे जीवन से धन और दौलत या पैसा कौड़ी ये कुछ नहीं चाहता, बल्कि हमारे मन को चाहता हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे से प्यार करें, जिसमें कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर की चंगाई, खुशी हमारे जीवन में पूरा है। प्रभु महान परमेश्वर है, धन्यवाद। हम उत्पत्ति के पत्री 12 अध्याय 2 और 3, उत्पत्ति के पत्री 12 अध्याय 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे खोसे उसे मैं श्राप दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा, फिर से पढ़े। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। हम लोग क्या थे, एक दिन मैं भी कुछ नहीं था, एक दिन मैं भी संसार में भटके हुए थे। हम भी एक दिन नौकरी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सालकिया में, हावड़ा सालकिया में और 1 स्टैंडर्ड में। तो वहां जब नौकरी करते थे तो पास्टर जी वहीं से सालकिया से वहीं से जब गुजर रहा था तो हमारे ऑफिस में आता था। हमारे ऑफिस में आकर हमारे कैंटीन में बैठ के हम लोग चाय पीते थे। चाय पीकर आज शाम को कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हम लोग बातें करते थे। शाम को जब हमारे छुट्टी होता, पास्टर जी के जब छुट्टी होता तो हम लोग निकलते थे। पास्टर जी हमारे ऑफिस में आकर, कैंटीन में आकर हम लोग ऐसी बात करते बैठते। तो एक करते डेली हम लोग का यही ये था कि प्रोग्राम था कि आकर हमें बोल के जाता था। तो खैर परमेश्वर के धन्यवाद हो कि उस समय हमने काम करते थे, नौकरी करते थे, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन इतना आशीष शांति नहीं था। परमेश्वर ने चुनता है तो परमेश्वर अपना महिमा के लिए चुनता है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है कि तू जा अपना देश, अपने घर, अपने संसार, अपने माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर तू चल जा उस गांव में, देश में, और मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो जो तुम आशीष दोगे जिसको, मैं उसे आशीष करूंगा। जो तुझे अभिशाप देगा, मैं उसे अभिशाप दूंगा। परमेश्वर ने हमें आपको चुना, इसीलिए यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय 16 पद में कहता, मैंने तुझे चुना, तूने मुझे नहीं चुना। हाँ, परमेश्वर ने हमें चुना, आशीषों के लिए चुना, हमें कोई अभिशाप नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीष दिया। तू जा और तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दे दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उससे भी कोसूंगा। हाँ, हम लोग धन्य व्यक्ति है, हम लोग चुने हुए बच्चे, हम लोग को परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है। हमारे आपके अंदर में कोई बुराई नहीं, कोई भी कष्ट, कोई दुख नहीं आएगा, कोई कुछ हमारे जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई किसी का ताकत नहीं है, किसी का कोई बल नहीं है कि हमारे अंदर में वो काम करेगा, क्योंकि हम लोग के अंदर में वो परमेश्वर के आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है। इसीलिए परमेश्वर के, अब्राहम का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर है। हमें भी आशीष देना है, हमें भी जिससे हमें आशीष दे देंगे वो आशीष हो जाएगा, वो आशीष हो जाएगा। वो परमेश्वर ने हमें आपको दिया। हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। जो तुझे आशीष देगा, हमें कोई श्राप दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे और है। तो रोमी 8:31 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता? कोई भी नहीं हो सकता हमारे विरुद्ध में। 35 पद में कहते, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या झगड़ा, क्या लड़ाई, क्या दुर्घटना, क्या एक्सीडेंट, कोई भी कुछ हमारे जीवन में नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के चुना हुआ दास हूँ, मैं परमेश्वर के चुना हुआ बेटा बेटी हूँ। परमेश्वर ने हमें चुना और आशीष दिया है, वो आशीष हमारे साथ है, तो हमारे विरुद्ध में कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि महान परमेश्वर को धन्यवाद। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3-4।
धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पक्षियों के बच्चे। धन्य हो, ये सारे आशीर्वाद है। धन हम सबको धन्य है, और परमेश्वर जब हमें धन देता, आशीर्वाद देता, हमारे वंश को भी आशीष देता, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को, माता पिता बच्चे लोगों को, सबों को परमेश्वर के आशीष है। हम सब धन्य व्यक्ति है। हाँ, उसके बाद 4 पद 5 पद। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। धन्य हो तेरे टोकरी, तेरे कटोती, जब हम कमाते, जो कुछ हम नौकरी करते कमाते, उसमें परमेश्वर के आशीष है, परमेश्वर के आशीष है। हाँ, वो परमेश्वर हमारा धन्य देता है कि जो हमने कमाते वो परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को पहले देता। मैं उस धन को जो परमेश्वर हमें देता, मैं पहले जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, जो परमेश्वर के भाग परमेश्वर को देते, जो हमारे परिवार के संसार के भाग परमेश्वर उसमें आशीषित करता है। फिर से पढ़ो उसे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पक्षियों के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। हमने बहुत समय देखते ना कि बहुत जन जाते, निकलते तो वापस आते नहीं, बहुत जन बीमार हो जाते या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ होते, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मैं तेरे आने जाने में रक्षा करने वाला परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर हमारे आने जाने में रक्षा करता। हम जब निकलते, परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु आपने हमें लेकर गए और लेकर आए, सुर की भला चंगा, इसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमारे आते जाने में सहायता मदद करता, हमारे सारे कामों में आशीष करता, हमारे घर के जो कुछ जरूरत है, राशन पानी तेल सारी चीज में प्रभु के आशीष है। हाँ, ये प्रभु के वादा है, ये प्रभु ने हमसे आपसे सबों से वादा कर रहा कि परमेश्वर के पास आशीष है। उसके बाद हम 8 पद पकड़ेंगे, चलिए 8 पद। तेरे खतों पर और कितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो कामों में हाथ देगा, वो हाथों के कामों में आशीष देगा। हाँ प्रभु हमारे आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम सबों को आशीष दिया हुआ परमेश्वर है। हमें और आपको ऑलरेडी आशीष दे दिया। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि प्रभु ये आशीष हमें चाहिए। प्रभु आज की जो वचन है प्रभु, ये आपके जीवित वचन है, जीवित कलाम है प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में, परिवार में हो सकता है। आज आपके घर में जो गरीबी है, जो परेशानी है, बीमार है, दुख में कुछ भी हो सकता, आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन, प्रभु के यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1-2-3 में कहता है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही प्रभु है। और यही वचन परमेश्वर के मुंह के शब्द जो निकला, यही वचन परमेश्वर ने कहा। आज परमेश्वर ने यही वचन आपसे कह रहा है, यही वचन आपको दे रहा। आज ये वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये आशीष हमें चाहिए। प्रभु आज हमारे घर के दुख को देखिए, हमारे घर के गरीबी को, बीमारी को, परेशानी को देखिए। प्रभु ये आपके वादा है। प्रभु आज मैं आपके वादों को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु आज हमारे घर में शांति दिए, हमारे घर में उद्धार दीजिए, हमारे घर में आशीष दीजिए। अगर आशीष नहीं है, आज प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। आज परमेश्वर के आशीष को आप लेकर जाएंगे। हम जकरिया की पत्री 8 अध्याय। हे यहूदा की घराने और इस्राएल की घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। हाँ, तुम आशीष के जिस, हाँ फिर से पढ़े उसे आस्ते से। हे यहूदा की घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे, जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे। हो सकता हमारे पड़ोसी में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बीच में, लोगों के बीच में हम श्रापित थे। लेकिन आज परमेश्वर ने आपसे क्या कह रहा, परमेश्वर आज हमसे क्या कर रहा, परमेश्वर आज हम सबों से क्या कह रहा। और आज ये वचन जकरिया 8 अध्याय 13 पद में परमेश्वर ने आपको आशीष देने चाह रहा। आज उन लोगों का मध्य में, उन लोगों का बीच में परमेश्वर आज आपके आशीष देने चाह रहा और आपके आशीष से भरने चाह रहा। उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा
और तुम आशीष के कारण होंगे। हाँ, मैं तुझे उद्धार करूंगा, तुझे आशीष के कारण। अब हो सकता है आपके मध्य में, आपके लोगों के बीच में, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, वो लोग सोचता है कि अरे ये तो गरीब है, ये तो लाचार है, ये तो इसके अंदर में कितने ये है, बीमारी है, कितने रोग है, कितने क्या है। लेकिन आज परमेश्वर उन लोग के बीच में, उन लोग के मध्य में आज ये वचन के द्वारा आपको आशीष करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। अरे उन लोग देखकर घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या बात है, और ये आज कितने दिन देखे कि ये लोग ऐसी परिस्थिति में थे, आज कितने आनंद खुशी में, कितने आशीष में। ये परमेश्वर के आशीष है, ये परमेश्वर के वादा है। आज परमेश्वर ने आपसे कह रहा है, परमेश्वर ने आपको बोल रहा है कि ये आशीष हो सकता है। आपका अभिशाप कुछ भी हो, आपकी गरीबी कुछ भी हो, कोई भी आपको कुछ ना बोले, गरीबी अब आप सब अभिशाप दे, आज परमेश्वर उन लोगों की नजर में आपको आशीष से भरने जा रहा है। आज आपका आशीष को लेकर जाएंगे, आपके शांति, आपका आनंद, परमेश्वर की खुशी आपके घर में, आपके जीवन में, परिवार में दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो महान परमेश्वर है, जो परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो आशीषों का परमेश्वर है। वो हमें आशीष दे दिया ऑलरेडी, हम लोग आशीषित है, हम यार ब्लेस्ड पर्सन, हम लोग परमेश्वर के आशीष पाए हुए हैं। तो परमेश्वर के धन्यवाद। हम नहीं मैं कि 13 अध्याय, हाँ, उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर, बिलाम को श्राप देने के लिए उन्हें क्या दिया, घूस दिया, पैसा दिया कि उससे तू बिलाम को श्राप दे दे। हाँ, दक्षिणा देकर बुलाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया, उस श्राप को आशीष से बदल दिया। हाँ, परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई भी श्राप करे, चाहे कोई भी हमें श्राप दे, अभिशाप दे, क्यों न दे, लेकिन हम परमेश्वर के आशीष पाए हुए, हमारे परमेश्वर आशीष का परमेश्वर। हमें मनुष्य का कोई श्राप नहीं लगेगा, कोई बुरा नजर, बुरा दृष्टि, बुरा कुछ भी नहीं लगेगा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चे लोग, हमारे वंश को कोई भी अभिशाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग आशीष पाए हुए। आशीष ऑलरेडी प्रभु हम लोग को दे दिया है, और इसीलिए वो अभिशाप बालक को बोला कि अभिशाप उनको दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, आशीष से भर दिया। हाँ, परमेश्वर आज हम सबको आशीष दिया है, हम सबको आशीष से भर दिया है। और वो परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारा आप पे, वो आशीष के लिए वो क्या चाहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मैं परमेश्वर को जय जयकार करूं। और जितने हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जितने परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे, और उतने ही प्रभु हमें और आपको बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा, कोई मनुष्य नहीं बढ़ाएगा, कोई पास्टर कोई बढ़ाएगा नहीं हमें। लेकिन हम जितने घुटना टेकेंगे, जितने प्रार्थना करेंगे, जितने परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु उतने हमें और आपको आशीषित करने वाला बने। निर्गमन की पत्री 23 अध्याय। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, कब करेगा? तो अपने परमेश्वर को क्या करना, आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर के सत्य पर चलना, परमेश्वर के राह पर चलना। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे अन्न जल पर आशीष करेगा, हमारे घर में गर्मी को दूर करेगा, हमारे घर में राशन पानी में आशीष करेगा, हमारे घर में जो जरूरत है वो पूरा करेगा। और वो पूरा करके भी हमें क्या करेगा, सारे रोग बीमारी से बचाएगा। हाँ, सारी बीमारी से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। फिर से पढ़े, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आज हमारे घर में भी अगर रोग बीमारी है, आज परमेश्वर ने आपको उस रोग बीमारी से चंगा करने जा रहा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने चाह रहा, परमेश्वर आपको चंगाई देने चाह रहा, आपके अन्न जल पर आशीष देने चाह रहा, आपके रोजी रोजगारों पर आशीष देने जा रहा। क्योंकि परमेश्वर ने देखता है कि आपने क्या कर रहे, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे, आप परमेश्वर के दास लोग के लिए क्या कर रहे, परमेश्वर के दास लोग के लिए कितने प्रार्थना कर रहे, और परमेश्वर के भवन के लिए कितने मदद कर रहे, कितने क्या कर रहे। परमेश्वर सब कुछ जानता और सब कुछ देखता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में महान है। मैं परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, प्रभु हमारे साथ रहने वाला, हमारे सब कुछ जानता है। हमारे उठना बैठना चलना फिरना, अगर भजन संगीता 139 अध्याय 1, 2, 3 में देखते हैं कि मैं तेरे उठने बैठने चलना फिरने में सारी चीज में छानबीन करता हूँ। हाँ, वो परमेश्वर हमारे जानने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर हमारे देखने वाला परमेश्वर है। हम एक पद देखकर प्रार्थना करेंगे। आपका 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 8 पद।
परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ है, हर एक काम के लिए, भले काम के लिए। हम लोग भले काम करते हैं, हम लोग किसी मनुष्य की बुराई नहीं करते, किसी मनुष्य की खराबी नहीं करते, हम उनके लिए प्रार्थना करते, हम उनके लिए दुआ करते, हम उनके दुख में साथ देते, हम उनके गरीबी में साथ देते, उनके बीमारी में प्रार्थना करते। ये सारे भले काम हम और आप करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में, हमारे रोजी रोजगार में, नौकरी में, चाकरी में, सारी चीजों में आशीष ही आशीष पाया है। 28 अध्याय 1-2 में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के ये सारे आज्ञा को पालन करे, ये सारे बातों के मुताबिक चले, ये सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए पूरा होगा। हाँ, प्रभु हमारे पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते, प्रभु हमारे जीवन को देखता, हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, हमारे उठना बैठना चलना फिरना, और प्रभु हमारे वही देखकर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। हम एक पद देख कर प्रार्थना करें। रिवलेशन प्रकाशित 2 अध्याय 9 पद 19 पद, सॉरी 2 अध्याय 19 पद लास्ट में। हाँ, प्रकाशित 2 का 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। मैं तेरे सब कुछ जानता हूँ, तेरे काम, तेरे उठना बैठना चलना फिरना बोलना देखना, तू क्या कर रहा नहीं कर रहा, तू कहाँ जा रहा। हम घर में बोल के रह रहे कि मैं प्रार्थना में जा रहे, मैं मंडली में जा रहा हूँ, मैं और कहीं जगह चले गए, मैं कहीं जगह बता। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है। जब हम घर जाते तो बीमारी होकर चल जाते, हमारे कष्ट लेकर चल जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे काम, मेरे उठना बैठना चलना फिरना सारे चीजों को जानता हो, और पहले से अभी परमेश्वर ने बहुत आयु से आशीष किया। आज परमेश्वर ने वो आशीष को आपको दे रहा है। आप पहले से अभी आज के दिन में आप बहुत आयु से आशीष को लेकर जाएंगे, और परमेश्वर के आशीष, शांति, आनंद, खुशी सब कुछ आप लेकर जाएंगे। आज के ये जीवित कलाम, जीवित वचन प्रभु आप लोग को आशीष दिया, और प्रभु आप लोग से बातें किया। आज आप बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के ये जीवित वचन प्रभु अपने दास में होकर जो बोले, प्रभु आज के ये वचन हमारे जीवन में आज कर। हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे भूल के कारण, हमारे कमजोरी के कारण, हमारे दुर्बल के कारण ये आशीष हमने नहीं पाई प्रभु, हमने नहीं पाए प्रभु। हमारे भी प्रार्थना के कमी के कारण, आपकी सेवा के कमी के कारण, आपके वचन की कमी के कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे परिवार में शांति आशीष नहीं है। आज मैं परमेश्वर प्रभु ये आशीष के वचन जो आपके दास दिया, आपके पवित्र शास्त्र, पवित्र कलाम को प्रभु आज मैं ये वचन को पालन कर रहा प्रभु, ये वचन को मैं ग्रहण कर रहा प्रभु, आज मैं अपने हृदय में रख रहा प्रभु, और इसे लेकर जा रहे प्रभु। आज मैं जब घर जाओ प्रभु, तेरे शांति को लेकर जाए, तेरे आशीष को लेकर जाए, तेरे आनंद को लेकर जाए, तेरे खुशी को लेकर जाए प्रभु, और तुझे लेकर जाए। तूने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ दूंगा। हाँ, वो परमेश्वर आज आपके साथ जाएगा, आपके साथ रहेगा और आपके साथ देगा। परमेश्वर इस वचन में आशीषित करे।